जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, दुनिया की कोई आधी व्याधि भूत प्रेत उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए बार बार कथाओं में हम कहते हैं कि भैया गले में कंठी धारण करो, तुलसी धारण करो। तुम कितना भी सोना पहन लो, कितना भी हीरा जवाहरात पहन लो, अच्छा सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर उस पे रहेगी। सोना पहनोगे तो चोर की नजर आपके गले के सोने के हार, सोने की चेन पर रहेगी। लेकिन तुलसी की कंठी पहनोगे तो माखन चोर की नजर आप पर रहेगी। तो अब आप सोचो, आपको चोर की नजरों में आना है कि माखन चोर की नजरों में आना है? कई लोग तुलसी माला धारण करके रखते, पहनते, पर जैसे उनको कोई ब्याह शादी में जाना हो, उनको अपना वो दिखाना हो, तो थोड़ी देर के लिए वो कंठी उतार के घर रख जाते हैं। लेकिन नहीं तो हमारा जो गले का जो शो है, उसका जो गले का शो पीस है वो खराब हो जाएगा, फिर आके धारण कर लेते हैं। तो बताइए ठाकुर जी क्या सोचते होंगे, भगवान क्या सोचते होंगे? इसको मेरी जो प्रिय है तुलसी महारानी, उसको पहनने में उसको शर्म आती है, संकोच आती है, और ये बना फिरता भगत कि हम भगवान को पाके रहेंगे। कहाँ से पाएगा तू? छोटी छोटी बाहरी जो चीजें वो तो तुझसे हो नहीं रही, प्रेम और भाव की बात तो जाने दो, ये छोटी छोटी चीज तो तुझसे होती नहीं, तो हमें पाएगा। उतार के रख जाते, फिर आके जब अपना फैशन पूरा हो जाता फिर पहन लेते। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। तुलसी गले में एक बार गुरुदेव ने बांध दी ना, ये बंधन है, ये गले का भक्ति का बंधन है। ये बांध दिया तो जब तक श्वास रुकेगी तब तक ये बंधन रहेगा, ये छूट नहीं सकता। कई पूछते आपको घुटन नहीं होती है इतनी टाइट टाइट ये सब? अरे हमारा तो कुछ भी नहीं है। ब्रज में कुछ कुछ संतों को जाके देखो, देख के ऐसा लगता पता नहीं सांस भी कैसे इनके भीतर जा रही होगी। एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक जड़े हुए तुलसी की माला से। रसखान जी पूरा शरीर में तुलसी धारण करते थे, बड़ी बड़ी मालाएं। किसी ने पूछा रसखान को कि तू इतनी तुलसी क्यों पहनता है? तो रसखान ने कहा कि हमने सुना है लकड़ी की नाव पर बैठ कर के, लकड़ी पे बैठने से आदमी पार हो जाता है, नदी पार कर लेता है। तो जब लकड़ी पे बैठने से नदी पार हो सकती है, तो सोचो तुलसी अगर हमारे शरीर में विराजमान हो तो भवसागर से पार होने में फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया, आज भी फिर कर रही हूँ, भक्त समाज को अगर किसी के मन में भक्ति करने की रुचि हो तो, नहीं हो तो फिर मेरी बात उसके लिए सब बेकार है। पर अगर किसी की भक्ति में रुचि हो कि हमें आगे बढ़ना, तो तुलसी धारण करिए। जरूरी नहीं कि आप 10 प्रकार की या जितना भी हो सके आप गले में तुलसी जरूर धारण करके रखना चाहिए। इससे न जाने कितनी चीजों का विनाश होता है, नष्ट होती है। तो ये पहचान है हमारी, हम बार बार कहते हैं, एक प्रकार का मार्ग है जो ये बात को दर्शाता है कि हम ठाकुर जी के हैं। तो संकोच मत करो, संकोच नहीं करना चाहिए। 2-4 दिन होगा, थोड़ा लगेगा, अरे बड़ी गले में कुछ पड़ा है। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ऐसी आदत पड़ जाएगी कि ये गले में ना रहे तो आपको बेचैनी होने लगेगी। आपको लगेगा कि ये ऐसा कभी होता नहीं, पर कभी हम अपना खुद का चेहरा, कभी कोई मजबूरी में, मुझे एक थोड़ा सा गर्दन की एक थोड़ी सी परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, तो उसमें गर्दन थोड़ी अकड़ जाती है कभी कभी। कथा में भी ऐसा कई बार होता है, तो डॉक्टर कह देता है कि ये थोड़ी देर के लिए उतार दो, तो थोड़ा कुछ दवाई वही लगाने के लिए जब उससे उतारते और गलती से अपना चेहरा शीशा में देख लें तो बड़ा भयानक लगता है। ये कुछ
चला गया, कुछ हट गया, अपना चेहरा भी अजीब अजीब दिखाई देता है। तो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। माथे पर चंदन नहीं होगा तो आपको दिखने में कभी ऐसा हो जाए गलती से कि मेरे मस्तिष्क पर चंदन नहीं और कोई मिलने आ जाए, देख लेता, तो बोलते आज बीमार हो क्या, चेहरा कुछ उदास उदास लग रहा है। उदास बीमारी से नहीं, वो मस्तिष्क पर चंदन नहीं, इसलिए वो उदास उदास लग रहा है। ये हमारी प्रसन्नता का प्रतीक है। जब ये चंदन लगा लें गले में, कंठी, तो लगता है एकदम तैयार हो गए, चलो अब कहाँ चलना, तैयार। ये हमारा मेकअप है। तो ये पहचान है हम सबकी। इसलिए जो जो भगवान से प्रेम कर, काहे का संकोच, काहे का डर दुनियादारी से, ये हमारी पहचान है। ये गले में रहेगी। एक चरित्र आता है नरसी की, एक नरसी जैसा चंदन, नरसी जैसी कंठी, नरसी जैसी पोशाक पहन करके एक एक्टर जा रहा था। नरसी का नाटक था, तो नाटक करके जा रहा था। जाते जाते रात हो गई, आधी रात, तो सोचा इतना कपड़ा वपड़ा उतारूंगा, इससे अच्छा इसी कपड़ों में घर चला जाऊं। तो उन्हीं कपड़ों में, नरसी के कपड़ों में, नरसी के वस्त्रों से जा रहा था। आधे रास्ते पहुंचा तो देखा कोई उसका पीछा कर रहा है, और जैसे वो मुड़ता वो भाग जाता है। उसको बड़ा क्रोध आया, बोले कौन है, हिम्मत है तो सामने आ, क्यों डरा रहा पीठ पीछे से। तो सामने आया, उसने पूछा कौन है तू, कहा मैं काल हूं, मैं काल हूं, मैं मृत्यु हूं। तो यहाँ क्यों आया, बोले तुझे ले जाने आया हूं। ले जाने आया तो ले जा, डरा क्यों रहा बार बार ऐसे आके, आ लेकर के जा। तो काल कहता है कि लेकर के तो जाऊं, क्योंकि नंबर डायरी में आपका ही है ले जाने का, लेकिन ये जो तूने पहने हैं ना, ये जो वस्त्र तूने नरसी का जो वेश धारण किया हुआ है, ये वेश के कारण मेरी हिम्मत नहीं हो रही तुझे छूने की, तुझे स्पर्श करने की। उस व्यक्ति ने सोचा कि देखो नरसी जैसे कपड़े हैं तो काल नहीं छू रहा, अगर नरसी जैसी भक्ति आ जाए तो है किसी की हिम्मत तुम्हें छूने की, किसी ग्रह की, किसी काल की है हिम्मत तुम्हें छू सके। इसलिए तो मैं कहती भगवत भक्त क्यों नहीं डरता इन सब चीजों से, ग्रह से, काल से, आदि आदि इधर की आपत्ति विपत्ति से। पता है हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हमें अभिमान है किस बात का, हम श्री राधे जू के बल अभिमान, पड़े रहे अलमस्त भजन में, क्यों, क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी, राधा रानी मेरे साथ हैं, फिर बोलिए डरने की क्या बात है। उनके होते हुए कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है किसी की औकात की जिस पर श्री राधा रानी का हाथ रखा हो कोई उसका बाल बांका कर सके। इसलिए बिल्कुल न डरो किसी चीजों से, बस अपने चरित्र और अपनी ये जो एक भक्त वैष्णव की वेशभूषा, उसका स्वभाव वैसा बनाने का प्रयास करो।